हेलो फ्रेंड, आज हम ब्राटिस्लावा में सिटी टूर के लिए जा रहे हैं और ये बस हमें पूरा सिटी टूर करवाएगी। हमने बस में अपनी सीट ली और बस में मुझे बहुत कुछ स्पेशल दिखाई दिया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस की सीट के पीछे ईयरफोन था, हर जगह ईयरफोन थे और सामने बोर्ड पे 20 लैंग्वेज थी और लैंग्वेज के आगे हर लैंग्वेज के आगे एक नंबर था। आपको उसी जो भी आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है आपको वही नंबर प्रेस करना था और फिर आपने ईयरफोन अपने लगा लेने थे। फिर आपको किसी भी गाइड की ज़रूरत नहीं थी। आपको जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करी है उसी लैंग्वेज में आपको सारा कुछ सारे मतलब गाइड किया जाएगा, यहाँ के बिल्डिंग्स के बारे में, यहाँ की रोड के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में, हर चीज़ के बारे में आपको उसी लैंग्वेज में ही गाइड किया जाएगा। और ये आगे हम बढ़ने लगे और कितने सुंदर सुंदर रेस्टोरेंट होटल्स थे। और थोड़ी ही दूरी पर हमें ये एक बहुत ही सुंदर और बहुत बड़ा चर्च दिखाई दिया और चर्च के चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग थी जिनकी सबकी अपनी अलग ही एक हिस्ट्री थी और उनकी हिस्ट्री के बारे में हमें बताया जा रहा था। कोई 15 सेंचुरी की थी, कोई 16 की, कोई 17 की। इस तरह हर एक बिल्डिंग की अपनी अलग ही हिस्ट्री थी। और इस तरह हम बस से अंदर ही अंदर गलियों में घूमते हुए और ब्राटिस्लावा की हिस्ट्री जानते हुए बाहर रोड की तरफ आने लगे थे, क्योंकि अब हमें आगे एक बहुत ही खूबसूरत कैसल दिखने जाना था और उसके लिए अब हमें दूसरी बस चेंज करनी थी। और अब हम दूसरी बस में बैठ चुके थे, लेकिन धूप बहुत तेज थी तो बस में ये छोटे छोटे अम्ब्रेला रखे हुए थे जो हम सब ने ले लिए थे धूप से बचने के लिए। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि धूप का कोई अब डर ही नहीं था हमें। और अब हम फिर सिटी टूर के लिए निकल चुके थे। अब हम बाहर की साइड जा रहे थे और फिर बस हमें एक व्यू पॉइंट पर लेकर गई और मैं 10 मिनट का समय दिया गया ताकि हम सब ऊपर से ब्यूटीफुल व्यू को देख सकें। और अब हम ब्राटिस्लावा के एक ब्यूटीफुल कैसल पर पहुंच चुके थे, जहां हमने बाहर की साइड में आकर और ऊपर से बहुत ही अमेजिंग व्यू देखा। कैसल में साइड में ही एक बहुत ही सुंदर गार्डन था। आइए चलते हैं, अब वो देखते हैं। और ये सामने चारों तरफ वाइट मार्बल ही मार्बल था और मार्बल के बीच में ही
ग्रीन ग्रास से बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइनिंग की हुई थी। चारों तरफ अलग अलग यूनिक से डिज़ाइन बनाए हुए थे और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बड़े ही सुंदर तरीके से ट्री लगाए हुए थे, बड़े बुशी टाइप में, और इक्वल थे सब, एक बराबर। और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ बर्फ़ गिरी हुई है और बर्फ़ में ही गार्डनिंग की हुई है। सच में बहुत ही अमेजिंग व्यू था मेरे लिए। मुझे बहुत ही सुंदर वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन में ये गार्डन लगा। सच में ये बहुत ही यूनिक सा गार्डन था। और फिर इसके बाद हम और कुछ न्यू प्लेसेस देखने के लिए चल दिए। और रास्ते में हमने बहुत सुंदर सुंदर प्लेसेस देखे, बहुत ही यूनिक सी बिल्डिंग्स थी। और उसके बाद फिर हम एक जगह पहुँचे, वहाँ फिर एक बहुत सुंदर चर्च दिखाई दिया। यूरोप में आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े चर्च देख सकते हैं। और यहाँ पर वेदर भी बहुत ही अच्छा था, आसमान एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। और इस तरह हम सिटी टूर करते हुए और इन्जॉय करते हुए अपने स्टॉपेज पर आ गए थे। और अब हमारी बस रुक गई थी और हम अपने स्टॉप पर उतर गए थे।